तेजी से बदलते बिहार के राजनीति ने एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहा है और ये अध्याय लगभग शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जश्न की तैयारी के साथ साथ नीतीश कुमार के बड़े फैसले और आगे नीतीश कुमार की जदयू क्या करेगी, इस पर भी अब चर्चा शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा ही कि नीतीश कुमार समझौता करने की स्थिति में नहीं है। शराबबंदी को लेकर के जितनी भी बातें हुई, शराब कंपनियों ने जिस तरह से प्रस्ताव अपना रखा, उन सब के बावजूद उनके साथी और विरोधी दोनों ही हमला करते रहे, लेकिन शराबबंदी पर नीतीश कुमार ने तस से मस्त नहीं होने का प्लान रच दिया था। स्पष्ट तरीके से उन्होंने एक बड़ी बात कह दी और शराबबंदी को लेकर के जिस तरह की बातें उन्होंने की, उसने और ज़्यादा कड़ाई नज़र आ रही है। हालांकि विपक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं है और शराबबंदी की समीक्षा के नाम पर सिर्फ लीपापोती करने की बात कही जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की बैठक, मैराथन बैठक इसको कह सकते हैं, 7 घंटे चली इस बैठक में बहुत सारी ऐसी बातें की और ख़ास करके अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों पर भी जिम्मेवारी सौंपी। उससे स्पष्ट था कि नीतीश कुमार समझौता करने के मूड में नहीं हैं। इसके साथ ही आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव से पहले एक बार बिहार में एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चली थी और कुछ पोस्टर भी लगे थे। उन पोस्टरों को देख करके इस बात का एहसास कराने की कोशिश और बिहार की जनता तक संदेश दिया जा रहा था कि 15 साल बनाम 15 साल, नीतीश कुमार के कार्यकाल के 15 साल पूरे हो गए हैं। नीतीश कुमार का ये चौथा कार्यकाल है और चौथा कार्यकाल में 7वीं बार वो मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे। हालांकि इस बार जो शपथ लिए थे उसका भी 1 साल पूरा हो गया है और साथ ही साल नीतीश कुमार के 15 साल भी पूरे हो जाएंगे। इसी माह के 24 तारीख को बड़े फैसले होने हैं और बड़ी तैयारियां होने जा रही है। इन तैयारियों को लेकर के एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चौथे कार्यकाल के इस वर्ष को पूरा होने में 24 नवंबर को बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम और जिला मुख्यालयों तक इसकी धमक पहुंचाने, आम जनता तक संदेश देने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया है जिसमें नीतीश कुमार के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा और जनता तक पहुँचाया जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में जो थोड़ी सी दूरी रह गई है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कार्यों का समीक्षा करके आम जनता तक पहुंचाती है। उसके लिए उसके टास्क फोर्स बनाए गए हैं। अब उसी अंदाज में जदयू भी आम जनता तक नीतीश कुमार के कार्यों को पहुंचाएगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करके आयोजित होने वाले समारोह के बारे में और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आयोजित कार्यक्रम में जिले का पूरा संगठन शामिल होगा और साथ ही साथ जिले के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं पटना में प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शामिल होंगे। नीतीश कुमार के चौथे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर होगा कार्यक्रम का आयोजन और इसके लिए एक टैगलाइन भी दिया गया है कि पारदर्शी नेतृत्व, समावेशी विकास, 15 साल बेमिसाल। इतना ही नहीं, 15 साल बनाम 15 साल यानी लालू के 15 साल को आप भूल नहीं सकते हैं। लालू प्रसाद के 15 साल को भूलने भी नहीं देगी आपको जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि वही उसका मेन सत्ता में टिके रहने का मूल मंत्र है और वही टैगलाइन को मान के चलिए आप, क्योंकि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन को दिखा करके अपनी श्रेष्ठता साबित कराने में अक्सर जदयू अपनी शक्ति का जो है ह्रास करती है या फिर उस शक्ति का प्रदर्शन करती है। एक बार फिर से आपको बता दें कि कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनमें अब जिस तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी, अब उनमें से जो बेहतर रिपोर्ट है या बिहार को लेकर के जो रिपोर्ट है उसको भी अब प्रचारित करने का काम शुरू हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं वो अब सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक तुलनात्मक अध्ययन पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे जो एनसीआरबी के रिपोर्ट हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर अब नीतीश कुमार के सुशासन और उनके कार्यकाल की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नीरज कुमार ने स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार राजनीति में भीड़ से अलग व्यक्तित्व रखने वाले ऐसे नेता हैं जो सबके लिए स्वीकार्य हैं। उन्होंने राजनीति को सामाजिक सरोकार से जोड़ा है। उनके काम के प्रभाव का ही नतीजा है कि सामाजिक बदलाव हुआ है और
लोगों ने लगातार नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। कोई कुछ भी कह ले, विरोधी का काम है कहना, लेकिन आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। सुहेली मेहता हों, अंजुम आरा हों या फिर अन्य नेता हों, अशोक चौधरी तक लगातार नीतीश कुमार के सुशासन के 15 साल को लेकर के आम जनता तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जो बलात्कार की वारदात है उसमें नीतीश कुमार के शासन और उससे पहले के शासन को दर्शाया गया है, जहां 2004 तक ये आंकड़ा 1390 का था। वहीं नीतीश कुमार के शासन में 2020 तक अगर देखा जाए तो मात्र 806 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, जो 42% की कमी के साथ दर्ज किया गया है। ये बताना चाहती हैं सुहेली मेहता, अंजुम आरा और अन्य जो नेता हैं, खास करके अगर देखा जाए तो महिला विंग के नेता हैं, वो इस चीज़ को प्रचारित करके सुशासन के सरकार की उपलब्धि गिना रही हैं। वहीं अगर बात करें तो एनसीआरबी की एक और रिपोर्ट है, जिसको हत्या के तरफ अगर देखा जाए तो हत्या में भी काफ़ी अंतर आया है। 2004 में यह आंकड़ा 3948 था, वहीं 2020 में अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा 3150 है। और इसको भी दर्शाने का जो तरीका है वो दिखाया गया है और आम जनता को इससे नीतीश कुमार के सुशासन की तरफ इशारा किया गया है। वहीं अगर बात करें दंगों की, तो दंगों का तो ऐसे भी बिहार में बहुत कम स्थान रहा है, लेकिन 2004 तक 707 दंगे हुए थे। वहीं अगर 2020 तक की रिपोर्ट, 2005 से लेकर 2020 तक इन 15 सालों की रिपोर्ट को देखा जाए तो 195 दंगे हुए हैं और लगभग 72% की कमी आई है। ये इस रिपोर्ट में दर्शाने का और आम जनता तक पहुंचाने का कोशिश किया गया है। वहीं अगर बात करें तो सुशासन के 15 साल के दिखाने के लिए डकैती की वारदातों को भी सामने रखा गया है और इसे रखते हुए लिखते हैं सुहेली मेहता और अंजुम आरा, इस पोस्टर के माध्यम से दर्शाती हैं कि जहां 2004 में 1319 जो हैं वो डकैतियां हुई थी, वहीं 2020 में या 2005 से लेकर 2020 तक के जो आंकड़े हैं उसमें 83% कमी के साथ 222 मात्र डकैतियां हुई हैं। अगर इस आंकड़े को आगे बढ़ा करके देखें तो गैर इरादतन हत्या के मामले में भी काफ़ी कुछ प्रगति हुई है और ये प्रगति तो काफ़ी सराहनीय रही है। 66% के साथ ये भी नीतीश कुमार के सुशासन की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसमें 2004 तक 280 गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2005 से 2020 तक मात्र 94 की संख्या में ये दर्ज किए गए हैं। और इसको दिखा करके नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने विरोधियों और ख़ास करके जो लोग नीतीश कुमार के सुशासन पर उंगली उठाते हैं उन पर कहीं ना कहीं उनको निरस्त किया है। अब ऐसी स्थिति में 24 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसके माध्यम से नीतीश कुमार के सुशासन को दर्शाने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता दल यूनाइटेड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के समकक्ष या दूर दूर तक उनके तरह का उनको टक्कर देने वाला कोई नेता नहीं है। लालू प्रसाद के धीरे धीरे राजनीति से दूर होने और अस्वस्थ होने के कारण जिस तरह का माहौल बना है उसमें नीतीश कुमार एक मात्र ऐसे नेता बच गए हैं जो या तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, दोनों ही अगर नीतीश कुमार को छोड़ करके सत्ता में आने का ख्वाब देखती हैं तो जनता दल यूनाइटेड का सीधा कहना है कि ये संभव नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार का कद और नीतीश कुमार का शासन जो है वो आम जनता के जेहन में दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है, उसे निकालना बड़ा ही मुश्किल है। उपचुनाव को लेकर के उत्साहित जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं 15 साल बनाम 15 साल को एक बार फिर से ज़मीन पे उतारना चाहती है। और 24 तारीख को जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार अपनी श्रेष्ठता साबित करेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी पर दबाव और विरोधियों पर कहीं ना कहीं बड़ा घात करने का तैयारी किया जा रहा है, जो स्वतः जनता के द्वारा मिल रहे नीतीश कुमार को प्यार और समर्थन से समाप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से एक बड़ी जो समर्थन है उस समर्थन के साथ और अपने सुशासन के नाम पर
आम जनता के साथ कनेक्ट होंगे और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के और घटक दल नीतीश कुमार के साथ खड़े होते हैं या फिर इससे किनारा करते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। भोरे भोर में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।